हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेम की मैथ पढ़ेंगे जिसका नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और इसमें हम लोगों का रिलेशन टॉपिक चल रहा था। तो आइए देखते हैं इसमें आगे क्या पढ़ना है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन उसे बोलते हैं और इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हो RST, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होंगी, उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। या फिर ये बोल लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस क्लासेस। अच्छा, एक बात और, बोर्ड की पिक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास किसे बोलते हैं? अगर कोई सेट दिया है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। अगर कोई सेट है 1 2 3 4, उसके बाद उसका रिलेशन दिया हुआ है उसी सेट के साथ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 और 3 1 3 2 3 3 4 4। ठीक है, इसमें शायद एक रिलेशन नहीं लिखा है, कौन सा 1 के बाद 2 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और होगा 2, 3। ठीक है, और 4, 4 इतने जो है रिलेशन दिए हुए हैं। उसके बाद क्लास, इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है? सबसे पहले इसमें देखिए कितने सेट में एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो इन चारों के लिए ही हमें इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी पड़ेंगी। तो 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? अब देखिए 1 का रिलेशन किस किस एलिमेंट के साथ है। 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 लिख दिया। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 लिख दिया। 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 लिख दिया। तो 1, अब इक्विवेलेंस क्लास को हम डिनोट कैसे करते हैं? स्क्वायर, इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला, ये इक्विवेलेंस क्लास का ब्रैकेट होता है। और यहाँ पे हमने 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल ली, 1 2 3। अब 2 के लिए निकालेंगे, जितने भी एलिमेंट दिए होंगे सेट में उन सब के लिए निकालेंगे। 2 के लिए निकालेंगे, अब 2 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ है, 2 के साथ है और 3 के साथ है। तो हमने 1 2 3 लिख लिया। फिर 3 के लिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? ये 3 का इक्विवेलेंस क्लास है। ठीक है, तो क्या होगा? 3 का रिलेशन 1 से है, 2 से है, 3 से है, तो 1 2 3। 4 का रिलेशन किससे है? 4 से है, तो इसलिए हमने केवल 4 लिख दिया। ठीक है, रैंक कैसे निकालते हैं? रैंक निकालने के लिए कितने डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं? अब इसमें देखिए 1 2 और 3 तीनों के लिए ही जो क्लासेस सेम ही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसको एक ही रैंक माना जाएगा। और 4 के लिए 4 है, तो 2 अलग तरह की डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं, एक 1 2 3 है और एक 4 है, तो इसलिए इसकी रैंक कितनी हो गई? 2 हो गई। कोशेंट सेट किसे बोलते हैं? कोशेंट सेट में क्या होता है? कोशेंट सेट उन एलिमेंट्स का सेट होता है, एक्चुअली इक्विवेलेंस क्लास के सेट को हम कोशेंट सेट बोलते हैं। ये इक्विवेलेंस क्लासेस, अगर हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर लें, अगर आपको कोशेंट सेट निकालना होगा तो ये चीज़ें निकालनी होंगी उसमें, उसके बाद ये स्टेप आएगा। तो हम एक लाइन से ही बता दे रहे हैं, इसके बाद का स्टेप अगर कोशेंट सेट निकालना है तो क्या होगा कि जितनी नंबर ऑफ क्लासेस थी 1 2 3 4 4 थी, तो नंबर ऑफ क्लासेस के सेट को हम बोलते हैं कोशेंट सेट। और ये S क्या है? यहाँ पे जो यहाँ पे A लिखा हुआ था, A की जगह पे यहाँ पे S लिखा है। S क्या है? सेट है कोई। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 2 और 3 के लिए जो हमने क्लास निकाली थी वो क्या थी? 1 2 3 थी, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर ये 4 क्या था? 4 के लिए, 4 क्लास के लिए ये 4 निकला था, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगर पूछा जाए पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है, तो पार्टीशन ऑफ सेट के 2 फॉर्मूले होते हैं। ये A1 A2 A3 क्या है? सेट के सबसेट है। A अगर कोई सेट है तो A1 A2 A3 क्या है? सबसेट है।
तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैश 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 अगर AK तक जाता है तो उन सबका यूनियन सेट A के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अभी ये चेक भी कर लेंगे हम लोग, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही लेते हुए हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे AI इंटरसेक्शन AJ तो इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 5। तो एक्चुअली ये A1 A2 A3 A4 ये सब चीजें क्या है, यहाँ पे पार्टीशन है। A1 एक अलग पार्टीशन है, A2 अलग, A3 अलग पार्टीशन है। तो ये सारे पार्टीशन का जब यूनियन करेंगे तो हमें वो सेट मिल जाएगा जो सेट क्वेश्चन में गिवन होगा, और इंटरसेक्शन कर देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नल सेट मिलेगा, उसको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो अब देख लीजिए, अब हमने इसी एग्जाम्पल को लेके हमने ये सॉल्व किया है। पहले हमने सेट ले लिया 1 2 3 4 जो गिवन था, रिलेशन सेम हमने वही लिख दिया 2 1 2 2, इसमें भी हम 2 3 लिखना भूल गए हैं, यहाँ लिख लीजिए 2 3। ठीक है, अब क्लासेस जो यहाँ निकाली थी वही यहाँ पे निकली हुई हैं। इसके बाद P1 क्या है, पार्टीशन 1, P2 क्या है, पार्टीशन 2। ठीक है, तो पार्टीशन 1 क्या है 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 तीन बार आया है, लेकिन एक ही चीज अगर 3 बार है तो उसको एक ही पार्टीशन मानेंगे P1। पार्टीशन P2 क्या है 4, ये अलग है, डिफरेंट है, तो इसको हमने लिख लिया। अब P1 यूनियन P2 अगर हम ले लेंगे तो हमारा सेट A आना चाहिए। तो अगर हमने पहले, आप इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो P1 की वैल्यू, यूनियन लगाओ, फिर यहाँ लिखो P2 की वैल्यू। अब अगर आप इसका यूनियन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद P1 इंटरसेक्शन P2, इनमें से कुछ भी कॉमन है, नहीं कॉमन है तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये है कि अगर पार्टीशन का यूनियन करेंगे तो हमें वो सेट मिल जाना चाहिए जो सेट क्वेश्चन में गिवन है, और अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए 5। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हम उसे बोलते हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, उसे हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, नोट्स में आपको सबकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी, उसको आप लोग तैयार कर लेना। तो ये नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए, द मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, MR क्या है, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू होता है MIJ। मैट्रिक्स में तो आप लोग जानते हो, I किसके लिए, रो के लिए, J किसके लिए, कॉलम के लिए। वेयर MIJ इज इक्वल टू 1 कब होगा, इफ AI, BJ बिलोंग्स टू R। अगर AI, BJ R को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है, तब तो उसकी वैल्यू 1 होगी। AI, BJ की वैल्यू 0 कब होगी, जब AI और BJ रिलेशन में नहीं गिवन होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सेट दिया हुआ है 1 3 4, रिलेशन दिया हुआ है 1 1 1 3 3 3 4 4, ये रिलेशन दिए, इनके अलावा जो भी रिलेशन होंगे उसकी जगह 0 आएगा। देन मैट्रिक्स R कैन बी फाउंड एज फॉलोज। तो हमने वैल्यू लिख ली, A1 की 1 है, और फिर 1 दोबारा रिपीट हो गया है तो उसको नहीं लिखेंगे। A2 की वैल्यू 3 है, A3 की वैल्यू 4 है। इसी तरीके से B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू 3 है, फिर से 3 रिपीट हो गया, दोबारा नहीं लिखेंगे, और B3 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ लिख ली A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब कोई मैट्रिक्स है तो इसको कैसे लिखते हैं, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। तो जो फर्स्ट नंबर है M1 मतलब पहला रो का और दूसरा कॉलम का, मतलब पहला A1 है, दूसरा B1 है, फिर A2 B2 A1 B2, A1 यहाँ पे भी है, A1 A1, मतलब ये जो ये 1 और 1 है, A1 B1 है, A1 B2 है, ये A1 B3 है, फिर ये A2 B1 A2 B2 A2 B3 है।
फिर ये क्या है A3 B1 A3 B2 A3 B3, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कहाँ 1 रखना है कहाँ 0 रखना है। अब A1 B1, A1 की वैल्यू 1 है B1 की वैल्यू 1 है, तो 1,1 आपके देखिए रिलेशन में क्वेश्चन में देखिए 1,1 गिवन है, तो इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। M12 मतलब A1 B2, A1 क्या है 1 है, B2 क्या है 3 है, तो 1,3 गिवन है, हाँ गिवन है, तो इसकी जगह भी 1 लिख दिया। फिर ये क्या है A1 B3, A1 क्या है 1 है, B3 क्या है 4 है, तो 1,4 गिवन है, इसमें कहीं भी नहीं गिवन है रिलेशन में, तो यहाँ रख दिया हमने 0, ठीक है। ये क्या है 0 है। इसके बाद M2 1 मतलब A2 1 A2 B1, A2 क्या है 3 है, B1 क्या है 1 है, तो 3,1 कहीं नहीं गिवन है इसलिए 0। A2 B2, A2 है 3 B2 है 3, 3,3 गिवन है 1 लिख दिया। A2 B3, A2 3 है B3 4 है, 3,4 रिलेशन में कहीं नहीं गिवन है 0 लिख दिया। A3 B1, A3 है 4 B1 है 1, 4,1 नहीं गिवन है 0। A3 B2, A3 है 4 B2 है 3, 4,3 कहीं भी नहीं गिवन है रिलेशन में 0 पुट कर दिया। A3 B3 4,4 गिवन है रिलेशन में, तो इसलिए 1 लिख दिया। तो यही इसका सॉल्यूशन तरीका भी हमने आपको बता दिया, बहुत ही आसान तरीका, इसी से आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट A दिया हुआ है, एक सेट B दिया हुआ है, ठीक है। A सेट को हमने रो में लिख दिया, B सेट को हमने कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, यहाँ तक क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ तक क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमें रिलेशन बताना है कि इस मैट्रिक्स से, अभी हमने रिलेशन से मैट्रिक्स निकाली है, अब हमें रिलेशन मैट्रिक्स से रिलेशन निकालना है। रिलेशन से मैट्रिक्स निकाली थी, यहाँ पे रिलेशन गिवन है, यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, रिलेशन निकालना है। यहाँ पे रिलेशन गिवन था, मैट्रिक्स निकालनी थी, यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, रिलेशन निकालना है। तो देखिए रिलेशन हमने कैसे निकाला, कहाँ पे 1 है उसको देखना है, यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे A1 B2, फिर कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 किस पोजीशन पे है A2 B1, फिर 1 कहाँ है इस लाइन में A2 B3 और A2 B4, ये लिख दिया। इसके बाद इस वाली लाइन में कहाँ पे A3 B1 A3 B3, तो जहां जहां पे 1 था वो वाले पेयर हमने लिख दिए, तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। कंपोजिट रिलेशन क्या बोलते हैं, अगर A इज रिलेटेड टू B है, अगर A का रिलेशन B से है और S भी कोई रिलेशन है जिसका B से C है, तो A टू C का क्या हो जाएगा रिलेशन SOR, किससे रिप्रेजेंट करेंगे SOR। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा देते हैं। अब देखिए आगे कि कोई सेट दिया हुआ है A 1 2 3, B दिया हुआ है PQ R, C दिया हुआ है X, Y, Z, R दिया हुआ है A और B के बीच, तो रिलेशन गिवन है 1, P 1, R 2, Q 3, Q। S दिया हुआ है, S का रिलेशन किससे है, इनका रिलेशन है R से और इसका रिलेशन है S से, तो हमें निकालना किसका रिलेशन है किससे, यहाँ से लेके यहाँ। A का रिलेशन निकालना है C से जो होता है SOR, तो R दिया हुआ है, S दिया हुआ है PY QX RZ, कंप्यूट SOR निकालना है, तो हम एक एक लेते जाएंगे। एक हमने R से लिया 1, P 1, P किसको बिलोंग कर रहा है R को, एंड अब S वाले से कोई ऐसा लीजिए जो P से, जहाँ पे ये फिनिश हो रहा है, इसका Y एलिमेंट क्या है P है, तो हमें
एस का वो लेना पड़ेगा जो स्टार्ट होता हो पी से, जिसका एक्स एलिमेंट पी हो। तो p कॉमा वाई, तो p कॉमा वाई लिखा, तो 1 का p से रिलेशन है, p का y से रिलेशन है, तो 1 का रिलेशन किससे हो जाएगा, y से। 1 का रिलेशन y से हो गया तो वो हो गया SOR। अब हमने लिया 1 कॉमा r, 1 कॉमा r। अब ऐसा देखिए इसमें से r से स्टार्ट हो रहा r कॉमा z, तो r कॉमा z बिलोंग्स टू s। 1 का r से है, r का z से, तो 1 का किससे हो जाएगा, z से। ये रिलेशन हो जाएगा SOR को बिलोंग करेगा। फिर हमने ले लिया 2 कॉमा q। अब इसमें q से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, q कॉमा x। 2 कॉमा q 3 कॉमा q, दोनों के लिए ही q कॉमा x लेंगे। 2 कॉमा q और 3 कॉमा q के लिए q कॉमा x ले लिया। दो ये s को बिलोंग कर रहे हैं, r को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दोनों ही किसको बिलोंग करेंगे, SOR। देखिए 2 कॉमा q, q कॉमा x, तो 2 कॉमा x हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमा x हो जाएगा, बिलोंग करेंगे SOR को। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।